तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर एनआईएस बोर्ड के लिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, मतलब कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा करके, ठीक है, और आपको कहां से सैंपल पेपर मिलेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल या क्रोम ओपन कर लीजिए और वहां से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको जो है एनआईएस बोर्ड में पीवाईक्यू या सैंपल पेपर या फिर आपको सिलेबस कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इससे कंफ्यूज रहते हैं और उनको सिलेबस या सैंपल पेपर नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइडेंस करूंगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको सारी मिलती रहेंगी, चाहे वो एनआईएस बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों का जो एडमिशन चल रहा है, ठीक है, वो ऑन डिमांड एग्जाम का और पब्लिक एग्जाम का चल रहा है, यानी जो अक्टूबर मंथ में होने वाला पब्लिक एग्जाम है, ठीक, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th या क्लास 10th क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनका कंपार्टमेंट या फेल हो गए हैं, ठीक, तो वो अगर अपना साल बचाना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं और इसी साल वो कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम दे करके जो है अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक। इसके लिए मैंने और भी इससे पहले वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप नए हो तो चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर नंबर भी अपना दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और भी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक। ये हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड पूछ सकते हो, ये भी एकदम फ्री है, ठीक। तो आप चलते हैं, आप लोगों को हम ये बताते हैं कि कहां से आप सिलेबस पता करोगे, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर नहीं है, कम चैप्टर में कम टाइम में कैसे पढ़ करके आप जो है एनआईएस बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हो। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो है अपना क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर एनआईएस डालेंगे तो सबसे पहली लिंक आएगी आपकी एनआईएस बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ एनआईएस, ठीक। तो देखो यहाँ पर एनआईएस लिखा हुआ है, तो मैंने एनआईएस यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पर देखो जो आपके सामने पहली लिंक आई हुई है, ठीक, इस पे आपको क्लिक कर लेना है, जो यहाँ पर एनआईएस लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक, ये एनआईएस लिखा हुआ है। आपको सबसे पहली लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ठीक। यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, आपको सीधे कहां से आ जाना है, कोर्स मटेरियल पे आ जाना है, ठीक। जो भी स्टूडेंट्स अपना देख रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से देख सकते हैं, ठीक। देखो यहां पर ये भी होता है, अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है, ठीक। एडमिशन करें तो बहुत ध्यान से करिएगा, एडमिशन के लिए भी मैंने ऑलरेडी गाइड कर रखा है आप लोगों को, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स है अगर एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले लिया है, उसको कहां से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, तो यहां से स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स मटेरियल लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर आकर के क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 10th में है तो वो सेकेंडरी कोर्सेस में जाकर के अपना सिलेबस देखेगा, और जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में एडमिशन लिया है वो सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस में आएगा, ठीक। तो मान लो आप जो है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में हो, यानी क्लास 12th में, तो आप यहां पे क्लिक करोगे, ठीक। अब आप यहां पर देखो सामने, आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी हैं। यहां पर देखो आपके सामने लिखा है सिलेबस बाइफिकेशन, सैंपल क्वेश्चंस पेपर, मार्किंग स्कीम एंड क्यूपीडी ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्लिक कर देना है इस वाली लिंक पे, ठीक। तो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इस तरह से यहां पर देखो, इस तरह से आपको यहां पर इंटरफेस खुलेगा। तो यहां पर देखिए वेरिफिकेशन ऑफ सिलेबस, आपको यहां से सिलेबस आप ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का जो कि आपने इनरोल किया है। सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड एमएस आपको यहां से मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर डिजाइंड आपको यहां से मिलेंगे, ठीक। तो आपको जो भी यहां से सिलेबस चाहिए रहेगा, जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मान लो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, मान लो आप केमिस्ट्री में हो, ठीक, केमिस्ट्री का आपको सिलेबस चाहिए, या फिर आप फिजिक्स में हो और फिजिक्स का सिलेबस चाहिए, तो यहां पर देखो आपका यहां पे सैंपल क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। तो मान लो आपको किसका क्वेश्चन पेपर चाहिए,
तो आपको फिजिक्स का चाहिए, आप फिजिक्स पे आओ, इस तरह से क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो करके आपके सामने कुछ इस तरह से पेपर खुल जाएगा। यहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, आप सारी चीजें यहां पर देख सकते हो। सैंपल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स, ये एनआईएस बोर्ड द्वारा, यानी आप उसकी खुद की वेबसाइट पे आए हुए हो, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। टाइम कितना रहेगा, 3 घंटा। क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे, 43 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहने वाले हैं, 43 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यूज लॉग टेबल्स इफ रिक्वायर्ड। आपको यूज लॉग टेबल मिलेगी, जैसे केमिस्ट्री में होता है, ठीक, वहां पर लॉग टेबल की जरूरत होती है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर भी मिलेगा। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर के 16 तक, जिसमें आपको ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एंड राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में करते हो तो वहां पर 20 जो है 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, पर इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो यहां पर 16 होंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 17 टू 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, है ना। इसमें दो मार्क्स का एक होगा, जो कि 17 से लेकर के 28 यानी 11 क्वेश्चंस होंगे, विद 2 सब पार्ट ऑफ 1 मार्क्स ईच। ये इसमें जो है 2 पार्ट में क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक। आगे देखते हैं सेक्शन बी में, तो उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 टू 37 यानी कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये 2 मार्क्स का एक होगा, और आपको प्रॉपरली अच्छे से आंसर देना है, जिसमें 30 टू 50 मार्क्स वर्ड्स होने चाहिए, है ना। ऐसा आपको आंसर देना है जिसमें 30 टू 50 वर्ड्स होने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 43 सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 38 टू 41 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको लगभग जो वर्ड्स की रेंज है वो 50 टू 80 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक। ये एनआईएस बोर्ड द्वारा बतलाया गया है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये 40 टू 43 यानी एक क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 5 नंबर का होगा, ठीक। इसमें आपको 80 से लेकर के 120 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक। कह रहा है an internal choice has been provided in some of these questions in sections B। sections B में इंटरनल चॉइसेस भी होंगी, यानी आप ये वाला क्वेश्चन नहीं तो ये वाला कर लो, और करके दिया होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर द नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई इज, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस, यानी जो फिजिक्स का पेपर आता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 9th और 11th में पूछे गए हैं। मतलब आप बहुत ही जनरली क्वेश्चंस हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं एनआईएस बोर्ड में सिलेबस आता कैसा है, ठीक, तो घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत आसान पेपर आता है, ठीक। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है ना तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप देख लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। द फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी इज ड्यू टू, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत ही आसान। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए चलता हूं जो केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से हैं, तो उनको भी एक सिंपल मैं दिखा देता हूं कि कैसे आपको पेपर आता है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो बहुत आसान पेपर आता है, बहुत ही टफ नहीं है, ठीक। आइए मैं आप लोगों को दूसरा दिखाता हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट के हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को जो है यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, सभी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के हो तो केमिस्ट्री का मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। अगर आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, आप बायोलॉजी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अकाउंट से हो, बिजनेस से हो, होम साइंस से हो, साइकोलॉजी से हो, कंप्यूटर साइंस है या पेंटिंग है, तो मान लो आप पेंटिंग से हो तो पेंटिंग पे जाइए, ठीक। आप पेंटिंग पे जाइए और पेंटिंग का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे यहां पर आपने पेंटिंग पे किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेंटिंग सब्जेक्ट लेते हैं, तो पेंटिंग भी आप कर सकते हो। इसमें भी कितने होते हैं, 17 क्वेश्चंस इन ऑल, पूरे पेपर में 17 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सेक्शन ए 1 to 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे 9 to 11। फिर सेक्शन सी जिसमें कह रहा है कि 12 to 17 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 70 to 80 वर्ड्स लिखने हैं। 16 एंड 17 जो कि लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 190 to 100 वर्ड्स में लिखना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वेयर आर अल्टमीरा केव्स लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है। वेयर डिड चंबा स्कूल फ्लोरिश, है ना, आपको इनके आंसर देना है। वेयर आर अजंता केव्स, कहां है। तो ऐसे नॉर्मल जनरल से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके या आप इस तरह से पीवाई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो है यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक, अगर आप लोगों को एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस, एडमिशन या किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक, तो आप हमसे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे कोई भी क्वेरी अपनी कर सकते हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, कोर्स मटेरियल से रिलेटेड हो, पेपर से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी रिजल्ट से प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक